नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे कि 12th के बाद कौन सा क्षेत्र में जाना चाहिए और कैसे हम लोग अपने करियर को बनाते हैं, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर हमने एक बड़ा सा हेडिंग भी डाला है कि 12th साइंस के बाद क्या करें। तो 12th साइंस के बाद हम लोगों के पास दो टाइप की डिग्रियां मिलती हैं, एक टेक्निकल डिग्री और दूसरे जनरल डिग्री। जो लोग टेक्निकल डिग्री में जाते हैं वो मैथ को चूज करते हैं और जो लोग जनरल डिग्री में जाते हैं वो आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले, ये सारे हो सकते हैं, मैथ वाले भी होते हैं। लेकिन वो लोग ग्रेजुएशन जो करते हैं जिसकी 3 साल की डिग्री होते हैं, ये सब होते हैं। अब आप इसमें देखेंगे कि इसमें दो टाइप की डिग्रियां होती है, एक टेक्निकल डिग्री, एक जनरल डिग्री। टेक्निकल डिग्री में आप जैसे देखते हैं कि बीटेक आता है, जो टेक्निकल डिग्री होते हैं उसमें बीटेक आता है, और एक बी आर्क भी होते हैं। जो बी आर्क होते हैं वो 12th के बाद एंट्रेंस देने के बाद बी आर्क का भी कोर्स ये 4 इयर्स का होता है। जैसे कि 12th जो साइंस मैथ लेते हैं, इसमें जो 12th साइंस से होते हैं और जो मैथ लेते हैं वो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम देते हैं और पास करने के बाद उसको आईआईटी, एनआईटी और स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलती है। जिनको जैसा रैंक रहता है उनको उसी हिसाब से वो कॉलेज फुलफिल की जाती है। जैसा कि आप कुछ अच्छे स्टेट इंजीनियरिंग की हम लोग बात करते हैं, अच्छे स्टेट इंजीनियरिंग, उसमें डीसी सबसे बेहतरीन कॉलेज होते हैं, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। इसके इंजीनियर्स इंडिया में सबसे बेहतर माने जाते हैं। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का जो इंजीनियर्स होते हैं उसका सबसे बेहतरीन रेपुटेशन इंडिया में है। आप उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया, उसके बाद जो पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी होते हैं, ये सब स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज के अंतर्गत आते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर जो गुड रेपुटेशन प्राइवेट कॉलेज है, जिसकी अच्छी रेपुटेशन है प्राइवेट कॉलेज में, वो कौन कौन से हैं। मींस डेट की वहां पर बड़े बड़े कंपनियां आती है कैंपस सिलेक्शन के लिए, तो वैसा कॉलेज बीआईटी मिश्रा है और एक बिट्स पिलानी है। बीआईटी मिश्रा और एक बिट्स पिलानी, ये अच्छे रेपुटेशन वाले कॉलेज हैं जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां आती है कैंपस सिलेक्शन के लिए। अब देखिए, इसके बाद हम रिजर्वेशन की बात करते हैं। रिजर्वेशन की बात करें तो ओबीसी को जिस कॉलेज में सीट है उसका 27% यानी कि 27% में ओबीसी के लिए रिजर्व है। अगर 100 सीट है तो उसमें 27 सीट ओबीसी वाले के लिए रिजर्व है। इस पे जनरल कैंडिडेट के एडमिशन नहीं हो सकते हैं। जनरल में भी एक अदर बनाया गया है, ईबीएस। ये जो है एक्सट्रीमली जो वीक सेक्शन होते हैं उसके लिए बनाया गया है, लेकिन ये जनरल वाले हैं। और जो एससी होते हैं उसको 15% रिजर्वेशन है और जो एसटी है उसको 7.5% रिजर्वेशन है। आप देखेंगे जो पीडब्ल्यू में आते हैं, जो पीडब्ल्यू जिसका कोई भी बॉडी का फिजिकल पार्ट 40% से अधिक डिजेबल है, यानी कि 40% से अगर अधिक किसी बॉडी के पार्ट में खराबी है, चाहे वो आंख हो, चाहे वो पैर हो, चाहे वो हाथ हो, किसी में भी अगर 40% से अधिक खराबी है तो उसको हम लोग पीडब्ल्यूडी के कैटेगरी में रखते हैं। इसके लिए 5%, इसके लिए 5% रिजर्वेशन है। किसके लिए? पीडब्ल्यूडी के लिए। और इसमें जो जनरल डिग्री होते हैं, जनरल डिग्री में जो बीए, बीएससी और बीकॉम वाले छात्र होते हैं, इसकी कोर्स ड्यूरेशन 3 इयर्स होते हैं, यानी कि 3 साल में उनकी पढ़ाई पूरी होती है ग्रेजुएशन वाला। और टेक्निकल वाला कितना? 4 ईयर में, 4 साल में इसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है। और जब ये 4th ईयर में रहते हैं या 3rd ईयर में रहते हैं, उसी दौरान कंपनियां उनके कॉलेज में विजिट करती है अपने रिक्रूटमेंट के लिए, और फिर उसको इंटरव्यू लेते हैं अपने कंपनी के हिसाब से। उसकी कंपनी में जिस चीज की रिक्वायरमेंट है
जिस चीज का भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से क्वेश्चन दागा जाता है और फिर उस हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है। जितने बेहतरीन आपका इंटरव्यू जाता है उतने अच्छे पैकेज आपको दी जाती है। जैसा कि अभी हाल ही में हमारे आईआईटी दिल्ली के में कैंपस सिलेक्शन हुआ है, जिसमें विदेशी कंपनियों ने हमारे स्टूडेंट को 1.25 करोड़ रुपए का पर एनम यानी कि एनुअल में उसको पैकेज दी गई है। मात्र 3 ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस साल विदेशी कंपनियों में सिलेक्शन हुई है, बाद बाकी सबको हमारे कंट्री यानी कि इंडिया में ही सिलेक्ट किया गया है। अब यहां पर देखेंगे जो 12th साइंस लिए हैं लेकिन उनका सब्जेक्ट क्या है, बायोलॉजी। 12th साइंस से तो है लेकिन उसका सब्जेक्ट है बायोलॉजी। तो उनके लिए एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देना होता है जिसका नाम है नीट। नीट एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद फिर उनके रैंक के हिसाब से उनको कॉलेज प्रदान की जाती है, जिसमें कि सबसे बेहतरीन कॉलेज एम्स होते हैं। ये एम्स सबसे अच्छे कॉलेज के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आप बहुत सारे कॉलेज होते हैं, इसमें साउथ का जो कॉलेज है, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज वो 2, 3, 4, 5 पर हैं और बहुत सारे कॉलेज जिसमें पटना मेडिकल साइंस कॉलेज, पटना मेडिकल कॉलेज ऑफ हॉस्पिटल, ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी एमबीबीएस का सीट है, ये सारे कॉलेज इसमें रहते हैं। तो ये जो है 12th साइंस के बाद क्या करते हैं, आप लोगों को क्या करना चाहिए उसकी जानकारी थी। इसके आगे हम बताएंगे अगर आप लोग चाहते हैं कि 12th के बाद कौन सी अच्छी नौकरियां होती है और जल्दी किसमें आप लोग सिलेक्ट हो सकते हैं, पास कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। अगर उसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं और फिर हम उसके बारे में बात करेंगे।